हेलो स्टूडेंट्स। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसमें एक चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड। यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड, जिसमें हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं आज 23 से। ठीक है, कंटिन्यू हमारे क्वेश्चन नंबर 14 से चल रहे हैं। हम लोग कई पार्ट कर चुके हैं और एक एक बिल्कुल क्वेश्चन आपको डीपली कराया जाएगा। पूरा चैप्टर, पूरी कोशिश रहेगी कि पूरा जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो आपको कंप्लीट कराया जाए। बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन करेंगे, 23 का, और उसके बाद 24 का करेंगे। तो ये हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 23, जो कि आप लोग देखते हैं। कॉस्ट अकाउंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे डेट देखेंगे और ये डेट देखेंगे, और ये देखिए, जो 1 अप्रैल है ये ओपनिंग की बात है, और जहाँ पे 31 मार्च है 2019 ये क्लोजिंग है। ये दोनों क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है। फिर मटेरियल परचेज है, डायरेक्ट लेबर है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, और उसके बाद मैनेजर की सैलरी है, जर्नल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, और यह है अपना स्टॉक। ठीक है, ये भी हमारा स्टॉक है, लेकिन ये स्टॉक किसका है? फिनिश गुड्स का। ठीक है, ये रॉ मटेरियल का था, ये WIP का। तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप इस तरह क्वेश्चन कर लेंगे तो लगभग इससे पहले के सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओपनिंग इतना है, क्लोजिंग इतना है, उसके बाद 1 लाख यूनिट को सोल्ड कर दिया गया 10 लाख रुपए में। उसके बाद प्रिपेयर एक कोर्शीट बनानी है, जो कि डेट को बनानी है 31 मार्च 2019 को। तो चलिए हम लोग कोर्शीट को तैयार करते हैं, और कोर्शीट बनाने के बाद आप इस लायक हो जाएंगे कि आप भी कोर्शीट बना सकते हैं। तो देखिए, हम लोग अपनी जो कोर्शीट है उसके कॉलम बना लेते हैं। आप लोग ही मेरे साथ साथ बनाइएगा वीडियो को रोक करके, तो आपको ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप लोगों के पास बुक नहीं होती, तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है इतना। बुक होगी तभी ज़्यादा समझ में आएगा। कॉस्ट शीट, ये अपनी कॉस्ट शीट है। दूसरा क्या है कि आप लोग अपने से नहीं बनाएंगे तो नहीं आएगा क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन तभी आपसे आएंगे जब आप अपने से बनाएंगे। यहाँ पे क्या लिख देना है? पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट। क्या लिखेंगे? टोटल कॉस्ट। और यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल। तो कच्चे माल का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 50,000 रुपये का। कितने रुपए का? 50,000। फिर इसके अंदर हम लोग प्लस करेंगे, प्लस परचेज मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल परचेज, या मटेरियल परचेज। मटेरियल परचेज, मटेरियल परचेज किया है हमने 1,90,000 रुपये। उसके बाद हमारे पास कितना हो गया टोटल मिलाकर के मटेरियल? 2,40,000 का। 2,40,000 का। उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे। अगर आपको क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नजर आए, आपको ब्राइटनेस दिखाई दे, तो आप अपने मोबाइल में अपनी वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लिया करें। माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये है अपना क्लोजिंग स्टॉक। डेट से पहचाना हमने 35,000 रुपये। इसे माइनस कर, इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2,05,000 रुपये। 2,05,000 रुपये, जो कि हमारा क्या निकल के आया? मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद है डायरेक्ट लेबर। ये हमारी यहाँ पे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट
डायरेक्ट लेबर है हमारे यहाँ पर 1 लाख। सब ठीक है, एक मिनट, डायरेक्ट लेबर कितनी है? 1,70,000। तो हम इसे ऐड कर देंगे इसमें। जब हम इसे इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा प्राइम कॉस्ट। क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। तो हमारा जो प्राइम कॉस्ट है वो है 3,75,000 रुपये। 3,75,000 रुपये। उसके बाद हम लोग डालेंगे फैक्ट्री के खर्चे। इसका हेडिंग बनाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से। फैक्ट्री ओवरहेड, ये हमारा हेडिंग तैयार है। और इसमें डालेंगे हम लोग फैक्ट्री का खर्चा, जिसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो कि हमारे कितने हैं? 1 लाख रुपए। इसे प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? वर्क कॉस्ट। सॉरी, अभी हम लोग वर्क कॉस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट है। इस पहली बार आया है इस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ WIP। अगर देखिए रॉ मटेरियल का WIP है तो यहाँ पे होगा, ओपनिंग क्लोजिंग है तो, और WIP का ओपनिंग क्लोजिंग है तो उसका ट्रीटमेंट फैक्ट्री में होगा। कहाँ पे होगा? फैक्ट्री। तो यहाँ पे ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, और यहाँ पे लिखेंगे यहीं पे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो ओपनिंग स्टॉक है WIP का वो 45,000 है। 45,000। और जो क्लोजिंग स्टॉक है WIP का वो है 60,000। 60,000 क्या होंगे इसमें से? माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसे क्या कहेंगे? वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट। और वर्क कॉस्ट कितनी रहेगी? 4,60,000 रुपये। उसके बाद हेडिंग बनाएंगे ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड। और हमारे जो ऑफिस ओवरहेड रहेंगे उसमें रहेगा मैनेजर की सैलरी और जनरल एक्सपेंसेस। ये दोनों एक ऐसे खर्चे हैं जो ऑफिस के हैं। तो सबसे पहला नाम क्या है? मैनेजर की सैलरी। मैनेजर सैलरी। तो आप लोग मैनेजर सैलरी लिखेंगे कितनी? 20,000 रुपये। और उसके बाद लिखेंगे आप लोग जर्नल एक्सपेंसेस। जर्नल एक्सपेंसेस लिखेंगे आप लोग 50,000 रुपये। इतना करने के बाद आपका जो आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है, क्या कहीं पर आउटपुट दिया हुआ है? नहीं, आउटपुट कहीं नहीं। ठीक है, चलिए इसे प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5,30। 5,30,000। उसके बाद ऑफिस के बाद फिर से हम लोग करते हैं ओपनिंग क्लोजिंग का ट्रीटमेंट, लेकिन इस बार करते हैं फिनिश का। देखो ये है WIP ओपनिंग क्लोजिंग, ये है रॉ मटेरियल का WIP, और अब करेंगे फिनिश का ट्रीटमेंट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये उसके बाद हेडिंग बनता है हमारा किसका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या हेड क्या आंसर आएगा? कॉस्ट
ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS आएगा। उसके बाद हेडिंग बनेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद बनेगा अपना कॉस्ट ऑफ सेल, क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। और उसके बाद आएगा अपना प्रॉफिट, और यहाँ पे आएगा सबसे लास्ट में सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तो देखिए, ओपनिंग जो स्टॉक है फिनिश का वो है 20,000 यूनिट। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को बिल्कुल एक एक समझ में आने चाहिए। अगर मैं ओपनिंग के यूनिट देखूँ तो 20,000 है, और ओपनिंग की जो यूनिट है उसकी वैल्यू 1,00,000 रुपये है। ये लो जी, 1,00,000। उसके बाद अगर मैं क्लोजिंग की यूनिट देखूं तो कितनी है, 40,000 यूनिट है, वैल्यू का अभी तक कोई पता नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने 1,00,000 यूनिट सोल्ड कर दी। कितनी यूनिट सोल्ड कर दी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कि जो बेची गई यूनिट है वो 1,00,000 सोल्ड कर दी। 1,00,000 यूनिट सोल्ड कर दी है, और 1,00,000 यूनिट जो सोल्ड करी है वो 10 लाख की करी है। कितनी करी है, 10 लाख। ठीक है, चलो जी, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 लाख। अभी हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे कुछ। अब देखिए, अब मुझे तो ये पता लगाना है कि यहाँ पर यूनिट कितनी आएगी। देखो मेरे पास 20,000 यूनिट पहले से थी, 40,000 मेरे पास बची हुई है, और मैंने 1,00,000 सेल कर दी। तो मुझे ये पता लगाना कि मेरे पास पहले यूनिट थी कितनी या मैंने बनाई कितनी है। तो बड़ा आसान है, क्लोजिंग को तो प्लस कर दो, 1,40 हो गया, और ओपनिंग को माइनस कर दो तो कितना हो गया, 1,20। 1,20,000। एक बार दोबारा से बताता हूं, जो ये सोल्ड करी है यूनिट, इसमें क्लोजिंग को प्लस कर देना है और ओपनिंग को माइनस कर देना है। तो 1,40,000, 1,40,000 में से 20 माइनस करें तो 1,20,000 आ गया। ऐसे आया ये, 1,20,000 यूनिट हमने बनाई है। तो हमारा जो आउटपुट है, जो हम यहाँ पे लिखते हैं आउटपुट, ये हमारा आउटपुट 1,20,000 यूनिट है। अब क्या करेंगे कि जो ये 5,30,000 आया है, इसे 1,20,000 से डिवाइड करोगे आप लोग। किससे डिवाइड करोगे, 1,20,000 से। तो आपका आंसर निकल के आएगा 4.42। और इसकी मल्टीप्लाई, जो आप क्लोजिंग बता रहे थे कि क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास फिनिश स्टॉक का 40,000 यूनिट, उसकी वैल्यू निकल करके आएगी जब आप मल्टीप्लाई करोगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में क्लोजिंग स्टॉक के, तो ये वैल्यू निकलेगी आपकी क्लोजिंग स्टॉक की 1,76,000, 1,76,667 रुपये, 67, इतना। ठीक है, अब आगे आपको इधर करना नहीं है। इसके इसके बाद क्या करेंगे, ऐसे माइनस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 176 को माइनस करेंगे, देन हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 453, और फिर से 333। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस साफ साफ है, 1,10,000 रुपये। 1,10,000 रुपये को फिर से प्लस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल निकल करके आएगी 5,63,333 रुपये, 333। उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि भाई कॉस्ट में और सेलिंग प्राइस में कितने का डिफरेंस है, और जो भी अपना डिफरेंस है वही अपना क्या होगा, प्रॉफिट। तो ये आपका जो प्रॉफिट है इस क्वेश्चन के अंदर 4,36,000, ठीक है, 667 है। अब आप लोग इसे 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 और इसको 1,00,000 से डिवाइड करेंगे तो आपको
पर यूनिट पता चल जाएगा। यहाँ पे आएगा 10 रुपये, और यहाँ पे आएगा 4.37, एंड यहाँ पे आएगा 5.63, और यहाँ पे आएगा 1.10, और यहाँ पे आएगा आपका 4.53। ठीक है, तो मुझे बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, सभी आंसर हमारे टैली कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे क्वेश्चन नंबर 24।